हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल है फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट्स जिन्होंने कैट लिखा है या फिर कैट लिखने वाले हैं और कोई आईएम को टारगेट कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट आईएम रांची। आईएम रांची एज यू ऑल नो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रेस्टिजियस आईएम है और काफ़ी अच्छी रैंकिंग इसकी बाकी सारे आईएम्स में भी है। सो रांची अगर आप टारगेट कर रहे हो तो कैसा इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होती है, कैसे प्लेसमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विथ मी टिल द एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कि कैट लिखने वाले हैं या फिर जिन्होंने कैट लिख लिया है और वो कोई आईएम को टारगेट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर दैट फटाफट सोशल मीडिया हैंडल से कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप के साथ आप ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे इनसाइट्स, अपडेट्स, कॉलेज को लेकर इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। सेम गोज़ विद व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। और मैन्यूअर एमबीए एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जितने भी नोटिफिकेशन, अपडेट्स, स्ट्रैटेजी वाले वीडियो या कॉलेज को लेकर इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं वो सारी चीज़ें आपको सबसे पहले यहीं देखने को मिलने वाली है। सो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट जो कि 2024, 25 या 26 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, you can visit our centers if you are in Mumbai, सई, थाने, बोरिवली, दादर, अंधेरी। वी हैव 5 centers are in Mumbai और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। If you are not in Mumbai, still want to join us, pan India level पर you can join the live class and online session. You simply have to call on 8828581455 या फिर 54 and regardless of the batches you have joined, आपको मिलते हैं ये सारी चीज़ों का एक्सेस और ये सारे फीचर्स आपके कंप्लीट होंगे दोनों ही बैचेस में, भले आपने लाइव क्लासेस ज्वाइन किया हो या फिर आपने क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन की हो। सो अगेन बैचेस को लेकर भी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आप इन दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो आईएम रांची आपको एक बहुत ही वेल इक्विप्ड, वेल फ्लरिश्ड आईएम देखने को मिलेगा। ये बहुत ही बड़ा कैंपस है। 2009 में ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था। सो इट्स बीन 15 ईयर्स। ये आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी आप ऑफ़र करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, फैकल्टीज़ आपको हमेशा से टॉप नॉच देखने को मिलेंगी। और आईएम है तो आईएम की एक अलग रेप्यूटेशन होती है। आपकी डिग्री को भी एक अच्छी खासी वैल्यू मिलने वाली है। जब आप यहाँ पर अपना 2 साल का एमबीए परस्यू करके निकलोगे तो आपको प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। और अगेन जैसे कि मैंने कहा कि आईएम है तो इसकी डिग्री की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सो अब देखते हैं कौन से प्रोग्राम्स ये ऑफ़र करते हैं। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो इनका 2 साल का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उसके बाद अगर आपको इन सारे प्रोग्राम्स के लिए जाना है, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स में ज़्यादा इंक्लाइंड हो तो आप ह्यूमन रिसोर्स के लिए एक डेडिकेटेड प्रोग्राम के लिए जा सकते हो। बिजनेस एनालिटिक्स के लिए जा सकते हो। एग्जीक्यूटिव एमबीए आप यहाँ से कर सकते हो। पीएचडी लेवल पर भी ये प्रोग्राम्स आपको ऑफ़र करते हैं, एग्जीक्यूटिव पीएचडी। और अगर आपको 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है मैनेजमेंट के अंदर, जिसके अंदर 3 साल होंगे आपके बीबीए के प्लस 2 साल होंगे आपके एमबीए के, तो यहाँ से आप 5 साल में एक डिग्री लेकर बाहर निकलोगे, विच विल बी अ कंप्लीट एमबीए प्रोग्राम। तो आप 12th के बाद भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कैट के पेपर पैटर्न को, बिकॉज कैट इज़ दी ओनली एग्ज़ाम टू गेट इनटू आईएम रांची। ना ही सिर्फ रांची है बल्कि आप कोई भी आईएम ले लो, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप कैट के थ्रू ही जा सकते हो और कोई एग्जाम्स के थ्रू नहीं जा सकते। सो कैट का पेपर पैटर्न आपको समझना बहुत ज़रूरी है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे वो है 66। टोटल मार्क्स होंगे 198। 3 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर। 2 आवर्स का ये पेपर होगा, ऑनलाइन इसका मोड होगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे एमसीक्यूज़ और नॉन एमसीक्यूज़, जिसको टीटा भी बोलते हैं। टाइप इन दी आंसर्स। अगर मार्किंग स्कीम की तरफ देखा जाए तो +3 मिलते हैं आपको एवरी करेक्ट आंसर के लिए, -1 मिलते हैं आपको एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो नेगेटिव मार्किंग की आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया तो उसको मिलते हैं 0 मार्क्स। तो अगर आप कोई श्योर नहीं हो तो आप इसको अनअटेम्प्टेड भी छोड़ सकते हो। बट कैट रादर देन फोकसिंग ऑन स्पीड, आपको यहाँ पर एक्यूरेसी पर काम करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे यहाँ पर मेक श्योर कि वो आपके 100% एक्यूरेट हो। सिर्फ अटैम्प्ट करना यहाँ पर काफ़ी नहीं है, अटैम्प्ट करना विथ एक्यूरेसी वो भी 100% की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी जाकर आपके यहाँ पर परसेंटाइल बनेंगे। और गेटिंग इनटू एन आईएम आपको इतना तो मेक श्योर करना है कि आपका परसेंटाइल
98 से 99 परसेंटाइल के बीच में कहीं ना कहीं रैम्बल करे, तब जाकर आपको यहाँ पर कॉल आने की गारंटी हो सकती है। और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं इनके एडमिशन प्रोसेस को लेकर, वो हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहले सेक्शन की बात करते हैं तो 3 सेक्शन होंगे। VARC विच इज़ वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। MCQ टाइप्स में आपको मिलते हैं 21 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नॉन MCQ में मिलते हैं आपको 3 क्वेश्चंस, टोटल मिलते हैं यहाँ पर 24 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जिसको मिलेंगे 40 मिनट्स। DILR विच इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसमें MCQs में मिलते हैं आपको 14 क्वेश्चंस, नॉन MCQs में 6। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से 20 और टाइम ड्यूरेशन अगेन 40 मिनट्स। तो आपको हर एक सेक्शन के लिए 40 मिनट्स मिलने वाले। क्वांटिटेटिव एबिलिटी 14 क्वेश्चंस आपको MCQ सेक्शन से मिलते हैं, नॉन MCQ से 8 विच मेक्स इट 22 क्वेश्चन, अगेन 40 मिनट्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। सो MCQ से आपको यहाँ पर टोटल 49, नॉन MCQ से 17 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बनेंगे आपके वो होंगे 66। 120 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, यानी 2 घंटे के अंदर आपको 100% एक्यूरेसी के साथ जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उतने करने हैं, तभी जाकर आपका कहीं ना कहीं 98 से लेकर 99 या फिर उसके ऊपर का परसेंटाइल बनने की चांसेस है। और अगर इतने परसेंटाइल आपके बन गए सो आपको यहाँ पर कॉल आने की भी चांसेस है। तो अब समझते हैं इसका एडमिशन प्रोसेस। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शनल और ओवरऑल परसेंटाइल कट ऑफ्स। ये बहुत ही बेयर मिनिमम कट ऑफ है और टेक इट एज अ बेंचमार्क। इससे ज़्यादा ही आपको हमेशा से स्कोर करना होगा। ये एक बेंचमार्क अगर आपके पास होगा तो आप अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ कैटेगरी दी गई है। जनरल, EWS, NC, OBC, SC, ST एंड DAP। 3 सेक्शन होंगे, VARC, DILR और कॉन्ट्स। जनरल कैटेगरी के लिए तीनों सेक्शन में 70 होने चाहिए, ओवरऑल का स्कोर होना चाहिए 92। EWS वालों के लिए तीनों सेक्शन में 40 का स्कोर, ओवरऑल 70। NC, OBC के लिए तीनों सेक्शन में 45 का स्कोर और ओवरऑल होने चाहिए 74। SC वालों के लिए तीनों सेक्शन में 35, ओवरऑल 54 का स्कोर। ST वालों के लिए VARC में 32.5, DILR में 32 और कॉन्ट्स में 25 का स्कोर होना चाहिए, ओवरऑल होने चाहिए इनके 40। DAP के लिए सेम गोज विथ ST 32.5, 32, 25 और ओवरऑल 40 का स्कोर। तो अगेन इन सारे स्कोर को कंसीडर एज बेंचमार्क। आपको इनसे ज़्यादा ही स्कोर करना है एंड मेक श्योर आपका परसेंटाइल आपके हमेशा सामने हो कि 98 से 99 या फिर 99 प्लस का परसेंटाइल आपको हिट करना है। और जनरल वाले हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही काम करना पड़ेगा आपके ओवरऑल सेक्शंस पर। अब से स्टेज 2 जो होगा आपका शॉर्टलिस्ट फॉर पर्सनल इंटरव्यू राउंड। तो स्टेज 2 में होने वाला है आपका PI राउंड। PI में आपको अच्छे से परफॉर्म करना होगा। अगर आपने मैन्यूवर ज्वाइन करा है तो आपको फर्स्ट स्टेज के लिए जो कि आपका कैट एग्ज़ाम होगा उसके लिए तो प्रिपेयर कराया जाएगा। वंस यू क्लियर दी कैट एग्जामिनेशन आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी पूरी तरह से गाइडेंस मिलने वाली है। जैसे ही आपने PI राउंड क्लियर कर लिया फिर आपको कॉल आती है फाइनल एडमिशन के लिए। अब फाइनल एडमिशन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले आपका कैट का स्कोर देखा जाएगा जिसको मिलेंगे हाईएस्ट वेटेज 40%। फिर आपको PI में भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा तभी जाकर आपको एडमिशन मिलने वाला है, इसको मिलेगा 30% ऑफ द वेटेज। फिर आती है आपकी प्रोफाइल। अब प्रोफाइल के अंदर आपका 10th, 12th और ग्रेजुएशन, इन सारे स्टेजेस का मार्क्स मैटर करेगा। तो प्रोफाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी काउंट होगा। और अगर आपने एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, आपके पास कोई को करिकुलर एक्टिविटी का सर्टिफिकेट है या फिर आपने कहीं कोई स्टेट लेवल पर कुछ परफॉर्म किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपके काफ़ी काम आने वाली है आपकी प्रोफाइल चेक होने के लिए। तो 30% वेटेज इसको भी मिलते हैं विच मेक्स इट टोटल 100%। अब अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो जैसे मैंने बोला डाइवर्सिटी, वर्क एक्सपीरियंस और आपका एकेडमिक तीनों ही चीज़ यहाँ पर काउंट की जाएगी। उसमें से एकेडमिक प्रोफाइल को मिलते हैं 13। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, इसमें कोई भी इंटर्नशिप या लाइव प्रोजेक्ट्स काउंट नहीं होते। आपके पास एक प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसका आपके पास एक प्रॉपर लेटर या सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो उसको मिलेंगे 7 मार्क्स। एकेडमिक डाइवर्सिटी, अगर आपने कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट ली है, कोई स्टेट लेवल पर आपने कुछ स्पोर्ट्स में पार्ट लिया है या कोई कल्चरल फेस्ट में आपने पार्ट लिया हुआ है और उन सारी चीज़ों का आपके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट है, तो उसको मिलेंगे आप 5 मार्क्स। जेंडर डाइवर्सिटी मिलेंगे 5 मार्क्स और ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब एकेडमिक प्रोफाइल कैसे काउंट किया जाएगा? एज़ पर कैप इन्फॉर्मेशन 3 स्ट्रीम होगी यहाँ पर आपकी, SSC, HSC और ग्रेजुएशन। ग्रेटर देन इक्वल टू 85% अगर आपने लेके आए हैं, SSC में आपको मिलेंगे 4 मार्क्स,
HSC को मिलेंगे 4 मार्क्स और ग्रेजुएशन को मिलेंगे 5 मार्क्स। ग्रेटर देन इक्वल टू 80% बट लेस देन 85% तो मिलते हैं आपको 3, 3 और 4 के नंबर। ग्रेटर देन इक्वल टू 75% लेस देन 80% तो मिलते हैं आपको 2, 2 और 3 मार्क्स। ग्रेटर देन इक्वल टू 70% लेस देन 75% तो मिलेंगे आपको 1, 1 और 2 मार्क्स। ग्रेटर देन इक्वल टू 65% बट लेस देन 70% तो मिलेंगे आपको 0, 0 और 1 मार्क्स। यानी ग्रेजुएशन में आपको एक मार्क मिल जाएगा। और अगर आपके परसेंटेज 65% से नीचे हैं तो आपको SSC, HSC और ग्रेजुएशन में तीनों में ही आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अब वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो आपके पास अगर अप टू 12 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। 13 टू 18 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस है तो मिलेंगे 5 मार्क्स। 19 टू 24 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस है मिलेंगे 6 मार्क्स। 25 टू 30 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस है तो मिलेंगे 7 मार्क्स। 31 से लेकर 36 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस है मिलेंगे 4 मार्क्स। 37 से लेकर 42 मंथ्स 3 मार्क्स। 43 से लेकर 48 मंथ्स 1 मार्क। और अगर 48 मंथ से ज़्यादा है तो मिलते हैं 0 मार्क्स। तो आइडियल वर्क एक्सपीरियंस जो है वो है आपका 25 से लेकर 30 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं 7 मार्क्स। बट अगेन यहाँ पर कोई भी लाइव प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप्स काउंट नहीं होती, तो आपके पास एक प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एकेडमिक डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। एकेडमिक डाइवर्सिटी एट बैचलर्स डिग्री लेवल, तो ये बैचलर्स डिग्री के लिए काउंट होगा। इफ़ बैचलर्स डिग्री इज़ अ नॉन इंजीनियरिंग बैचलर्स डिग्री, अगर आपके पास नॉन इंजीनियरिंग बैचलर्स डिग्री है तो उसको मिलेंगे 5 मार्क्स, या फिर कोई और बैचलर्स डिग्री है तो उसको मिलेंगे 0 मार्क्स। अब देखते हैं फी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हो, MBA, HR या बिजनेस एनालिटिक्स, इन सारे प्रोग्राम्स की फ़ीस आपको मिलने वाली है 17.2 लाख्स एक्सक्लूडिंग योर कॉशन डिपॉजिट, एलुमनाई फीस और मेस एक्सपेंस। तो ये आपको एडिशनल देने पड़ेंगे। बट 17.2 ये आपकी ट्यूशन फीस होने वाली है, या फिर आप एकेडमिक फ़ीस भी बोल सकते हो। ये डेटा है 2023 से लेकर 2025 के बैच का। तो अगर इनके फीस स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस होती है तो यू कैन चेक दी ऑफिशियल वेबसाइट। अगर कुछ भी चेंजेस होगी आपको पता चल जाएगा। और अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो 124 रिक्रूटर्स थे, 76% स्टूडेंट्स को मिला था PPOs और 399 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था प्लेसमेंट प्रोसेस में। एडटेक सेक्टर से 0.8% थे, स्टाफिंग से 2.4%, फार्मा एंड हेल्थ केयर से थे 6.5%, अदर सेक्टर से थे 8.9%, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन से थे 4.8%, डिजिटल मीडिया एंड एड से थे 0.8% और ई कॉमर्स से थे 1.6%। IT सेक्टर से थे 15.3%, कंसल्टिंग से थे 13.7%, FMCG से थे 12.9%, BFSI से थे 17.7%, मैन्युफैक्चरिंग से थे 11.3%, फिनटेक से थे 3.2%। तो ये है सेक्टर वाइज स्प्लिट कि कौन से सेक्टर से कितने कितने रिक्रूटमेंट हुए हैं। अगर हम प्लेसमेंट्स की तरफ बात करें तो टॉप 25 परसेंटाइल स्टूडेंट्स को मिला है 24 लाख का पैकेज, टॉप 10 परसेंटाइल स्टूडेंट्स को मिला है 30 लाख का पैकेज। अगर आप इन दोनों में भी आ जाते हो तो आप बहुत ही अच्छा यहाँ से रिटर्न लेकर जाओगे। अगर आप मीडियम सैलरी भी लेकर जाते हो तो यहाँ से लेकर जाओगे 16.5 लाख्स। इन्वेस्टमेंट है हमारा 17.2 लाख्स का, तो नियर अबाउट आपके फी स्ट्रक्चर यहाँ से कवर हो जाएगा। एवरेज लेके जाओगे तो 17.3। हाईएस्ट इंटरनेशनल अगर आप लेकर जाओगे तो लेके जाओगे आप यहाँ से 67.0 लाख रुपीज़, और हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज जो इनका रिकॉर्ड हुआ है वो है 35.5 लाख रुपीज़। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट डबल अगर आप हाईएस्ट की रेंज में आ गए। एवरेज भी यहाँ से अगर आप लेके जाते हो तो आपकी फ़ी स्ट्रक्चर कवर हो जाएगी। और अगर हम रिक्रूटर्स की बात करें तो ये सारे बड़े बड़े रिक्रूटर्स हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हो और इन कैंपस आपको प्लेसमेंट्स मिलने वाला है। और आज की डेट में ये सारी ही रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं जो कि मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं। सो आपका फ्यूचर IIM से निकलने के बाद डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होने वाला है। सो यस गाइज, ये था कंप्लीट वीडियो अबाउट IIM रांची। आई होप इस वीडियो के बाद आपके प्रायोरिटी लिस्ट में IIM रांची डेफिनेटली आ गया होगा। बहुत ही अच्छा IIM है, आप इसको इजीली टारगेट कर सकते हो। मेक श्योर कि आपका परसेंटाइल काफ़ी हाई हो एंड उस हिसाब से ही आप अपनी प्रिपरेशंस को स्ट्रैटेजाइज एंड चैनलाइज कर सकते हो। एंड टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशंस, वंस अगेन आपको सारे बैचेस की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी,
जिन्होंने कैट लिखा था या फिर कैट लिखने की सोच रहे हैं, सो दैट उनको भी पता चल जाए कि आई एम रांची क्यों उन्हें टारगेट करना चाहिए। सो यस गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। अंटिल देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।